जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान श्री नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, तैल धैरावत निरंतर भजन करने से ही भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है, इसलिए नाम ही भजन का मूल है। नाम जप के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो अपने को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री गीता जी में भगवान के इस कथन से कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, जप का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें पूर्व से उत्तर 10 गुण अधिक फलदायक है। भगवान मनु कहते हैं, दर्श पौर्णमासादि विधि यज्ञों से साधारण जप 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसी जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है, जिसमें जिह्वा और होठ तो हिलते हैं परंतु शब्द अंदर ही रहता है, वह उपांशु जप है। और जिसमें न जीभ के हिलाने की आवश्यकता होती है और न होठ के, वह मानसिक जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम और उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों न हो, यह विधि सबके लिए एक सी ही है, परंतु भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बात नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थान गतोपि वा, अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में कोई निषेध नहीं है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोही परम प्रिय होई। कली संतरणों उपनिषद में नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन है। पाठकों के लाभार्थ और सुनने वालों के लाभ के लिए उसे यहाँ बताया जा रहा है कि द्वापर के समाप्त होने के समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला कलयुग को कैसे पार करूं? ब्रह्मा जी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कली संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण मात्र से ही कली के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री नारद जी ने फिर पूछा कि वह भगवान का नाम कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा, वह नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से
कली के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखने में आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। नारद जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, इसकी क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुद्ध या अशुद्ध नाम उच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर लेता है तो वो ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र स्त्री गमन और सर्वधर्म त्यागी रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता है। अब जप की विधि क्या है? इससे यह सिद्ध हो गया कि स्त्री पुरुष, ब्राह्मण अंत्यज, गृही वनवासी, शुद्ध अशुद्ध, विद्वान मूर्ख, कोई भी किसी भी प्रकार से इस षोडश नाम के 3.5 करोड़ मंत्रों का जप कर लेता है, वह समस्त महापातकों, उनके फलस्वरूप नरकों और स्वर्ग आदि मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधकों से छूटकर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कितना सहज और सस्ता उपाय है। यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र की 61 मालाएं 15 वर्ष तक करता है तो उसके 3.5 करोड़ नाम पूरे हो जाते हैं। यह तो साधारण जप विधि की बात है। उपांशु या मन से जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्मा सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि यदि 15 वर्षों में घर में रहते हुए, संसार का काम करते हुए, शास्त्र से अविरुद्ध भोगों को भोगते हुए मिल जाएं, तो फिर और क्या चाहिए? इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? हम सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, जिसका संग्रह होना न होना भी अनिश्चित रहता है। परंतु समस्त धनों का मूल, समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी, समस्त देव यक्ष गंधर्व किन्नर पितृ मनुष्य और राक्षस आदि के कुल धन की जिस अतुल धनराशि के एक अंश के कोटि अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह परम धन स्वयं यदि 15 वर्ष की श्रद्धा युक्त सहज साधना से अपने अस्तित्व के साथ तुम्हारे अस्तित्व को मिला लेता है, तो बताओ फिर तुम्हें और किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है? जब स्वयं सम्राट का ही पद मिल जाए, तब छोटे छोटे खेत तो उसमें आप ही आ जाते हैं। तुम संसार का मामूली धन चाहते हो, वह सारे खजाने का स्वामित्व ही तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धन की प्राप्ति के लिए तो कोई गारंटी भी नहीं करता। सब समझदार लोग यूं ही कहते हैं, भाई उद्योग करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। परंतु इस परम धन की प्राप्ति के लिए तो शास्त्र जिम्मा लेते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, इतिहास इस बात की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं। भक्तों की गाथाएं उच्च स्वर से इस ध्रुव सत्य की घोषणा कर रही है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। लोग कह सकते हैं कि हम घर का काम करते हुए प्रतिदिन इतने मंत्रों का जप कैसे करें? इतने जप में कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए। परंतु उनका ऐसा कहना भूल से होता है। यदि हम लोग समय का उपयोग सावधानी के साथ करें तो घर और आजीविका के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो सकता है। उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो एक समय एक जगह बैठकर किया जाता है। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु इस नाम मंत्र के जप में तो उस तरह की कोई अड़चन नहीं है।
चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, आजीविका का काम करते, सब समय सभी अवस्था में यह जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात के 24 घंटों के समय में 6 घंटे निद्रा के बाद देकर बाकी 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्यों में ही नहीं व्यतीत होते। बहुत सारा समय तो असावधानी से व्यर्थ की बातों में जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम करना सीख जाएं, बिना मतलब बिना कार्य के बोलना छोड़ दें, तो मेरी समझ से राजा से लेकर मजदूर तक सबको इतना नाम जप प्रतिदिन करने के लिए पूरा समय अनायास ही मिल सकता है। हम चेष्टा नहीं करते, केवल बहाना कर देते हैं। यदि चेष्टा करें, समय का मूल्य समझें, तो एक क्षण को भी हरि के नाम बिना व्यर्थ नहीं जाने दें। काम के लिए जितने बोलने की आवश्यकता है उतने शब्द बोल दिए, फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दिया। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर नाम जप छूटना कठिन हो जाता है। फिर तो साधक को ऐसी प्रबल इच्छा होने लगती है कि 24 घंटे नाम जप ही क्या करूं। उसे थोड़े जप में संतोष नहीं होता। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगने पर मनुष्य का एक एक क्षण कष्ट से बीतता है, इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वह बड़े कष्ट से बीतता है। जप उसी का नाम है जो संख्या से किया जाता है। जप के 3 प्रकार पहले बताए जा चुके हैं। उनके सिवा साधकों के सुभीते के लिए और भी कई प्रकार बतलाए जाते हैं। जैसे पहला श्वास के द्वारा जप करना, दूसरा नाड़ी से जप करना, तीसरा मानस मूर्ति पूजा की भांति नाम अक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बारंबार पढ़ना, चौथा भगवान की मूर्ति की कल्पना कर उस पर नाम अक्षरों की गहनों की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना। अन्य भी कई प्रकार तथा भेद हैं, विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखे जाते। उपयुक्त 4 प्रकारों के जप का कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है। पहला, प्रत्येक श्वास की गति और लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना, साथ ही जिह्वा से भी उपांशु रूप से उच्चारण करते रहना, आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास किया जाए तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाम में लग सकता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं होता। साधारण और उपांशु जप तो अभ्यास होने पर मन के अन्यत्र रहने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन बिना नहीं होता। मन नहीं रहता है तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है, केवल जीभ से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को श्वास की गति की ओर ध्यान रखना ही पड़ता है। जहाँ मन अन्यत्र गया कि जप छूटा। कबीर जी ने कहा है, सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाही। दूसरा, इसी प्रकार नाड़ी का जप। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदि की नाड़ियाँ अंगुली लगाने पर चलती हुई मालूम होती हैं। अतः पहले पहल नाड़ी द्वारा जप करने वालों को अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास से जप के समान ही करना चाहिए। तीसरी बात कि आंखें मूंद कर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ता रहे। साथ ही जीभ का प्रयोग भी करता रहे। गिनती के लिए हाथ में माला रखे। मंत्र के अक्षर हो सकें तो बराबर मन में बनाए रखे या प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर ले और मंत्र पूरा होते ही मिटा दें। जिस तरीके में सुविधा हो या सहूलियत हो मालूम हो वही करें। चौथी बात है कि मन की रुचि के अनुसार भगवान की जैसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों में या गले की माला में या मस्तक में मुकुट में या हस्त पादादि अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे उन्हें बार बार
बारंबार मन से जप करता रहे और सब बातें तीसरे के समान ही करें। योग दर्शनाकार कहते हैं, उसके वाचक प्रणव का जप करता हुआ उसके वाच्य नामी की ईश्वर की भावना करें। वाणी से जप और मन में ध्यान दोनों का एक साथ होना बहुत ही उत्तम साधन है। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसी के अंतर्गत उपयुक्त 4 प्रकार भी हैं। इससे उतरकर उपांशु और इससे उत्तरकर साधारण है। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो वह उसी का अभ्यास करे। भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर मंगल ही करती है। भगवान नाम जप में रुचि या विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार हो जाता है। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से नामी के ध्यान से युक्त, प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। इसलिए यथासाध्य कुछ मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं,